कहानी की शुरुआत में एक बंदा बोलता है, मेरा नाम सुई ऊ यू है, मैं एक फूड डिलीवरी बॉय हूँ। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो फ़ोन में बोल रहा होता है, मेरे लिए वेट करो, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। तभी फ़ोन से कोई बोलता है, तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो? क्या तुम मुझे भूख से मारना चाहते हो? तभी एमसी बोलता है, जल्दी जल्दी किस बात की जल्दी है? वैसे भी मेरे वजह से कोई भी भूख से नहीं मरा है, मैं जल्दी ही पहुँच रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और एमसी बोलता है, तो मैं आ गया, क्या ये वही प्लेस है? एमसी भागते हुए बोलता है, डिलीवरी टाइम खत्म होने में बस 60 सेकंड ही बचे हुए हैं। और लिफ्ट के पास जाने के बाद बोलता है, क्या 18 फ्लोर में मुझे जाना है? ये कहने के बाद वो जल्दी जल्दी लिफ्ट के बटन दबने लगता है और तभी उसे पता चलता है ये लिफ्ट नीचे जा रहा है। ये पता चलने के बाद हमारा एमसी पैनिक होने लगता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों नीचे जा रहा है? तभी वो लिफ्ट अचानक से बहुत तेजी से नीचे जाने लगता है और तभी वो लिफ्ट 18 फ्लोर में जाकर रुक जाता है और तभी हमारा एमसी बोलता है, ये तो बहुत डरावना था, अभी मेरे टट्टी हो जाता। अब एमसी एक डोर के सामने आ जाता है और बोलता है, ये 18 फ्लोर इतना स्ट्रेंज क्यों है और ये डोर इतना वियर्ड क्यों है? ये बोलने के बाद एमसी डोर के अंदर जाने लगता है और बोलता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? तभी एक स्पिरिट टाइप बोलता है, हे किड, तुम बहुत लेट हो, जल्दी से मेरा खाना दो। अब एमसी मन में बोलता है, तो यही प्लेस में मुझे आना था। और अब बोलता है, मुझे माफ करना, मैं एक स्मॉल इंसिडेंट से रास्ते में मिल गया था। ये बोलने के बाद एमसी जब आगे देखता है तो वो डर जाता है और तभी वो स्पिरिट टाइप बोलता है कि मुझे घूरना बंद करो, जल्दी से मेरा खाना दो, मैं भूख से मरने ही वाला हूँ। वो स्पिरिट को देखने के बाद एमसी मन में बोलता है कि ये क्या चीज़ है, ये बहुत डरावना है, नहीं मुझे शांत रहना चाहिए। और बोलता है कि ये आपने फूड ऑर्डर किया था। अब वो खाना देने लगता है वो स्पिरिट को। वो स्पिरिट खाना लेने के बाद जब वो खाना देखता है तो वो खाना पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एमसी के नीचे कुछ काला काला आने लगता है और तभी वो काले ओरा से कवर हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है एमसी का एक्सीडेंट हो चुका होता है और तभी एमसी को हमें दिखाया जाता है कि एमसी का हाथ उसके फोन के ऊपर आ जाता है और तभी उसके फोन के ऊपर वही डार्क सर्कल आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और वही डार्क सर्कल की मदद से हमारा एमसी टेलीपोर्ट हो चुका होता है और आसमान में से गिरते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? एमसी नीचे गिर ही रहा होता है कि तभी एमसी बोलता है, अगर मैं इतनी हाइट से नीचे गिरा तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा, मैं एक सिर्फ डिलीवरी बॉय हूँ, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? अब हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है और वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि जैसा मुझसे उम्मीद है, द एंसेस्टर इन चार्ज ऑफ उयू सेक्ट, एक मक्खी की भी हिम्मत नहीं जो उयू सेक्ट में आ सके मेरे इजाज़त के बगैर। और अब गुस्से में बोलता है, किसे ये इंपॉर्टेंट जॉब चाहिए, ये बहुत बोरिंग है। तभी उसके मुंह पे वो एमसी का फोन आके लगता है और वो नीचे गिर जाता है। गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, किस बास्टर की हिम्मत हुई मुझ पे अटैक करने की? तभी वो ऊपर देखता है कि एमसी नीचे गिर रहा होता है और तभी वो बोलता है, तो तुमने उयू सेक्ट के ऊपर अटैक किया है, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, तुम्हें क्या पता नहीं, एक मक्खी भी हमारे उयू सेक्ट के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे उयू सेक्ट के ऊपर एक अरे सेट है। एमसी नीचे गिरते हुए वो प्रोटेक्शन अरे को देखने के बाद बोलता है, ये क्या चीज़ है? और तभी उसके हाथ में वो ब्लैक होल एक्टिवेट होने लगता है और तभी वो गिरते हुए वो प्रोटेक्शन अरे को तोड़ते हुए नीचे जाने लगता है। और तभी वो ओल्ड मैन हुए देखने के बाद बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कोई डिमोनिक टेक्निक है? ये कैसे पॉसिबल है कि वो हमारे सेक्ट का प्रोटेक्शन अरे तोड़ सकता है? एमसी नीचे गिरते हुए बोलता है, वो टेलर ने मुझे क्या चूजन वन वर्कर बना दिया है? एमसी नीचे गिर ही रहा होता है कि तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे तुम चाहिए। और ये बोलने के बाद वो स्काई में जंप कर देता है। उस ओल्ड मैन को देखने के बाद एमसी बोलता है, ये ओल्ड मैन क्या करना चाह रहा है? क्या वो एक्चुअली में फ्लाई कर रहा है? नहीं, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके बारे में सोच सकूं। और बोलता है कि आगे से हट जाओ ओल्ड मैन, वरना मैं तुम्हें स्मैश कर दूंगा। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, घबराओ मत, मैं एक डायटी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का एक्सपर्ट हूं, मैं तुम्हें आसानी से कैच कर लूंगा। ओल्ड मैन ये बोल ही रहा होता है कि तभी एमसी के हाथ के ऊपर वो ब्लैक सर्कल फिर से एक्टिवेट हो जाता है और तब ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन बोलता है, ये क्या हो रहा है? क्या मेरा कल्टीवेशन एब्जॉर्ब हो रहा है? नहीं, ये किड तो बहुत रिडिकुलस है और मेरा पावर शॉक करना मुझे बंद करो, वरना मैं ड्रेन हो जाऊंगा। किड, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन मुझे हराने के लिए ये इनफ नहीं है। ये बोलने के बाद वो ओल्ड मैन भागने लगता है, लेकिन तभी एमसी उसे पूरा ही शक करने लगता है। तभी ओल्ड मैन बोलता है, लिटिल फ्रेंड, आप बस रुक जाओ, क्या तुम अपना हाथ तुम्हारे पीछे एम नहीं कर सकते? मैं सेफ फील नहीं कर रहा हूँ। तभी एमसी बोलता है, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हाथ कंट्रोल नहीं हो रहा है। तभी ओल्ड मैन बोलता है, तुम इडियट, क्या तुम अपना दूसरा हाथ यूज नहीं कर सकते उसे रोकने के लिए? ये सुनने के बाद एमसी बोलता है, हाँ राइट, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? ये बोलने के बाद वो ट्राई करने लगता है अपना हाथ रोकने के लिए। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं इतना गंभीर सिचुएशन में भी इतना मस्त आइडिया निकाल सकता हूँ। ओल्ड मैन ये सोच ही रहा होता है कि तभी एमसी और तेजी से शक करने लगता है। तभी ओल्ड मैन बोलता है, फक, ये क्यों, ये पावर और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये इसने तो मेरा क्लोथ और कल्टीवेशन दोनों ही शक कर रहा है, तुम्हारा मोरल प्रिंसिपल कहाँ गया किड? ये बोल ही रहा होता है कि तभी एमसी पीछे से आते हुए ओल्ड मैन को हिट करते हुए जमीन में पटक देता है और उठते हुए बोलता है, क्या मैं ठीक हूँ? वो चीज़ ने मुझे बहुत डरा दिया था, मेरा तो टट्टी ही हो जाता। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, लिटिल फ्रेंड, क्या तुम मेरे ऊपर से हटोगे? एमसी उसके ऊपर से हटते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, क्या तुम ठीक हो? तभी ओल्ड मैन उठते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैं ओल्ड एंसेस्टर हूँ उयू सेक्ट का और मैं इतनी आसानी से कैसे हर्ट हो सकता हूँ? ये सुनने के बाद एमसी बोलता है, क्या ये ओल्ड मैन सच में ठीक है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी? तभी ओल्ड मैन घुटने में आ जाता है। तभी एमसी बोलता है, ओल्ड मैन, ये तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हें घुटने में आने की कोई जरूरत नहीं, हम बात कर सकते हैं। ये सुनने के बाद ओल्ड मैन बोलता है मन में, मेरा लाइफ भर का कल्टीवेशन एब्जॉर्ब हो गया है, लगता है ये किड ऑर्डिनरी नहीं है। तभी बोलता है, तुम कौन हो एग्जैक्टली? ये सुनने के बाद एमसी बोलता है, मेरा नाम है सू यू, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। तभी ओल्ड मैन बोलता है, सू यू, मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम अब से उयू सेक्ट का सेक्ट लीडर हो। ये सुनने के बाद एमसी बोलता है, क्या मुझे नहीं चाहिए,
मुझे नहीं बनना है ओयू सेक्टर सेक्ट लीडर। तभी ओल्ड मैन घुटने में आते हुए बोलता है मुझे नहीं चाहिए कोई और। तभी एमसी बोलता है क्या ओल्ड मैन ये तुम फिर से नील क्यों कर रहे हो? तभी एमसी बोलता है तुमने क्या कहा? क्या मैंने तुम्हारा कल्टीवेशन ऑब्जर्व कर लिया है? तुमने ठीक कहा सुयू, आपसे ओयू सेक्ट का सेक्ट लीडर का रोल तुम्हें बिलोंग करता है। तभी एमसी बोलता है मुझे नहीं बनना है सेक्ट लीडर, क्या मैं तुम्हारा कल्टीवेशन वापस कर सकता हूँ? तभी वो ओल्ड मैन बोलता है तुम अभी से रिटर्न नहीं कर सकते। तभी एमसी बोलता है क्या मैं अब रिटर्न नहीं कर सकता तुम्हारा कल्टीवेशन? तभी ओल्ड मैन खुश होते हुए बोलता है ये मेरा टाइम रिटायर होने का, तुम चीयर अप हो जाओ सुयू। ओयू सेक्ट में ग्रीन माउंटेन और क्लियर वाटर है और ओयू सेक्ट स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है और ये एक परफेक्ट प्लेस है कल्टीवेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल प्रॉब्लम है जो कि सेक्ट लीडर ही संभाल सकता है। तभी एक मॉन्स्टर आसमान में से अपीयर हो जाता है और बोलता है मैं फाइनली बाहर निकल गया। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है ये भी एक वही प्रॉब्लम है। इस मॉन्स्टर को देखने के बाद एमसी डर जाता है और बोलता है ओल्ड मैन क्या ये एक स्मॉल प्रॉब्लम है? एमसी ये बोल ही रहा होता है कि तभी वो ओल्ड मैन भागते हुए बोलता है मैं जा रहा हूँ सेक्ट लीडर, आप संभाल लेना उसे। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है सुयू तुमने मुझे हजारों साल के लिए सील क्यों किया? तभी एमसी बोलता है क्या मैंने तुम्हें सील नहीं किया हजारों साल के लिए, मैं तो अभी ही यहाँ आया हूँ। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है मुझे तुम्हारा लाइफ चाहिए। ये बोलने के बाद वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एमसी के हाथ के ऊपर वही ब्लैक होल अपीयर हो जाता है और उस मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है तुमने क्या किया मेरे साथ? तभी वो मॉन्स्टर ह्यूमन फॉर्म पे अपीयर हो जाता है। तभी एमसी बोलता है आई एम सॉरी मैं ये नहीं करना चाहता था। तभी वो मॉन्स्टर बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो ये करने से? सुयू तुम एक इनएक्सपीरियंस हो, मैं परगटरी ड्रैगन लॉर्ड आओ यू हूँ। ये सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए बोलता है परगटरी ड्रैगन लॉर्ड आओ यू। तभी वो परगटरी ड्रैगन बोलती है रुको मैं तुम्हें अपना ट्रू पावर दिखाती हूँ। ये बोलते हुए एमसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी एमसी बोलता है मुझे तुम्हारा ट्रू पावर नहीं देखना, मुझ पे ये अटैक मत करो। तभी वो परगटरी ड्रैगन एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद एमसी हैरान हो जाता है और तभी वो परगटरी ड्रैगन बोलता है डैम इट मेरा पावर डिसअपीयर हो गया, तो ये तुम हो। तभी एमसी बोलता है सिस्टर मेरे तरफ से मत देखो, मैंने ये सब इंटेंशनली नहीं किया। तभी वो ड्रैगन बोलता है सुयू तुम कोई ऑर्डिनरी नहीं हो। तभी एमसी हंसते हुए बोलता है रियली मुझे भी पता नहीं कि मैं कब इतना पावरफुल हो गया। तभी आसमान में से कुछ एमसी के पास आने लगता है और तभी एक सिस्टम पैनल बोलता है होस्ट ने ब्लैक होल एबिलिटी को यूज किया है, इसीलिए 996 डेज कंज्यूम किया जाता है होस्ट के लाइफ स्पैन से। होस्ट के पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं और सिस्टम सिर्फ होस्ट को ही दिखेगा। ये देखने के बाद एमसी चौंक जाता है और बोलता है डैम सिस्टम ये तो स्कैम है, ये तो मेरा लाइफ खत्म हुआ। एमसी ये बोल ही रहा होता है कि तभी सिस्टम उसका लाइफ स्पैन कंज्यूम करने लगता है। तभी एमसी बोलता है मेरा बॉडी ओल्ड हो गया क्या, मैं इतना अनलकी हूँ, भूल जाओ अब मैं मरने ही वाला हूँ। तभी वो परगटरी ड्रैगन एमसी का मुंह पकड़ लेता है। तभी एमसी बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? अभी वो परगटरी ड्रैगन बोलती है सुयू तुम मर नहीं सकते, ये खाओ इससे तुम्हारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा। तभी एमसी बोलता है क्या ये एक ऑर्डिनरी स्ट्रॉबेरी नहीं और तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? एमसी ये बोल ही रहा होता है कि तभी वो परगटरी ड्रैगन एमसी के मुंह में जबरदस्ती वो स्ट्रॉबेरी खिला देती है। तभी वो ओल्ड मैन भागते हुए आते हुए बोलता है सेक्ट लीडर बैड न्यूज है। तभी एमसी बोलता है तो ये तुम हो ओल्ड मैन, तुम फिर से क्यों आ गए? ये बोलने के बाद एमसी गुस्से में उस ओल्ड मैन का दाढ़ी पकड़ते हुए बोलता है तुम्हारे वजह से मैं मरने ही वाला था, तुम मेरा लाइफ स्पैन वापस करो। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है सेक्ट लीडर रुक जाओ, कुछ पीपल हमसे फाइट करने आ रहे हैं। तभी एमसी बोलता है कुछ लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी वहाँ पर 4 मेजर सेक्ट का सेक्ट लीडर आ जाता है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है यही लोग हमसे फाइट करने आए हैं। तभी जियून सेक्ट का सेक्ट लीडर बोलता है लिंचेन तुमने मेरे सेक्ट का डिसिपल को हार्म किया और मेरे सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर चुरा लिया, इसके लिए मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तभी किनफेंग सेक्ट का सेक्ट लीडर बोलता है लिंचेन तुमने मेरा सेक्ट का स्पिरिचुअल पिल्स और इमोर्टल हर्ब्स चुराया है, अगर तुमने कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हुआंगजी सेक्ट का सेक्ट लीडर बोलता है लिंचेन तुमने मेरा लॉक चुराया है और तुमने मेरा दाव हार्ट को अनस्टेबल कर दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी चिनचेन सेक्ट का सेक्ट लीडर बोलती है लिंचेन तुमने मुझे हर्ट किया और मुझे छोड़ के चले गए, मैं बहुत अपसेट हूँ तुमसे। तभी ओल्ड मैन बोलता है तुम लोग ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हो, ये सब मैंने कब किया, तुम सभी पाखंडी हो, तुम सब जेलस हो उयू सेक्ट के एक्सीलेंट लैंड से और उयू सेक्ट को तुम सब अपने लिए लेना चाहते हो। तभी जुयून सेक्ट का सेक्ट लीडर बोलता है अगर तुम जानते ही हो तो उयू सेक्ट को हैंड ओवर कर दो, वरना हम 4 मेजर सेक्ट्स को ब्लेम मत करना, मिलके काम करने के लिए। ये सुनने के बाद ओल्ड मैन बोलता है तो तुम्हें उयू सेक्ट चाहिए?